क्यूब रूट ऑफ यूनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई क्वेश्चंस कर रहे हो, जैसे अगर आप डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का क्वेश्चंस भी अगर करते हो तो आपने ऐसा W जैसा टर्म देखा होगा, आपने WQ जैसा टर्म देखा होगा, तो वहाँ पे काफ़ी यूज है। इसलिए जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप पढ़ने वाले हो, तो नॉर्मल तो हम कम्प्लेक्स नंबर में इसका यूज करते ही हैं, लेकिन बाकी जो टॉपिक्स है वहाँ पे भी ये प्री रिक्वायर्ड का काम करता है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छे से सिखाने वाला हूँ मैं। इसलिए जब भी हम लोग बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो सबसे फर्स्ट वन इज ऑफनली कॉल्ड एज यूनिटी। ठीक है, वन इज ऑफनली कॉल्ड एज यूनिटी, बोलते हैं ना, यूनिटी मीन्स वन। तो जब भी हमको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है हम लोगों को, सो लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जब भी आप ऐसे लिखोगे एक्स का पावर क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब भी हम कोई भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, तो हमने क्या बताया था, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2, सो टोटल नंबर ऑफ जीरोज और सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 2। तो वैसे ही जब भी हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं, एक्स का पावर n इक्वल टू समथिंग लिखते हो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल गिव्स डिग्री और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो जब भी हमने यहाँ पे एक्स का पावर क्यूब इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स कितना होने वाला है, एक गलत है, 2 ये भी गलत है, 3 होने वाला है हमारे पास। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमने आंसर लिख दिया एक्स इक्वल टू 1, सो इनकम्प्लीट आंसर है, दिस इज इनकम्प्लीट आंसर। दिस इज इनकम्प्लीट आंसर। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्स का पावर क्यूब इक्वल टू 1 दिया हुआ है, उसके टोटल सॉल्यूशंस निकालने हम लोगों को। इसलिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करो। हाफ पढ़ाई करोगे डेंजरस रहेगा, इसलिए फुल पढ़ाई करो, सो दैट कि कम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक है वो भी आपका क्लियर होगा, और जो फर्दर चैप्टर्स है जहाँ पे इसका प्री रिक्वायर्ड का यूज होने वाला है, वहाँ पे आप सक्सेसफुली यूज कर सकते हो। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे एक्स का पावर क्यूब इक्वल टू 1, तो आप कैसे लिखोगे, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। साइड में मैं आपको 8th क्लास का फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ। आपने फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लास 8th में आपने 100% सीखा होगा, भूल गए हो इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ। आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख रहे हो आप, सो यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो, क्यूब, सो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। सो आइदर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। सो हियर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। फिर मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लास 9th-10th में आपने क्या पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए कांट बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या निकालते थे आप, डी निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर हम लोग जो वैल्यू निकालते थे x1 का, क्या वैल्यू आता था, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। x2 इक्वल टू क्या निकालते थे, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये क्लास 10th जस्ट डिवाइड करा रहा हूँ मैं। वैसे ही यहाँ पे आप जब कंपेयर करोगे तो ए कितना आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। व्हाट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड व्हाट इज सी, सी इक्वल टू 1।
तो जब भी आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो तो डी निकालोगे, डी कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो 1 माइनस 4 कितना आ गया, -3। तो एक जो वैल्यू निकालोगे x1 का, वो वैल्यू हमारा क्या आने वाला है, -1 और प्लस √-3 2 है, 2 आ जाएगा, a1 है। x2 विल बी -1 माइनस √3/2। जब भी हमने कम्प्लेक्स नंबर के स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आपको ऐसे √-3 लिखा हुआ है, आप इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। हमने ऐसे सीखा हुआ है ना, ए बी लिखा हुआ है, तो आप इसको अलग साइड में भी लिख सकते हो ना। और √-1 क्या होता है, आयोटा। ये हमारा क्या होता है, आयोटा होता है। √-1 इज आयोटा, √-1 इज आयोटा। सो डायरेक्टली यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस √3i/2, और यहाँ पे -1 माइनस √3i/ क्या लिखते हो, 2 लिखते हो। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, वैल्यू हो गए। तो हमारे पास 3 वैल्यू हो गए। एक्चुअली x = यहाँ भी लिखा हुआ था, तो यहाँ भी एक x का वैल्यू क्या आएगा, -1 प्लस √3i/2। एक और x का वैल्यू कितना आने वाला है, -1 माइनस √3i/2। जो हमने डिफिनीशन पढ़ा था कि वेरिएबल का पावर जितना हो उतना ही हमारे क्या होने वाले हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने वाले हैं, उतना ही हमारे नंबर ऑफ रूट्स होने वाले हैं। इसलिए x का पावर q = 1, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 3, और हमारे पास ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ x विच विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, द मीनिंग ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू। सो x = 1, x = -1 प्लस √3i/2, -1 माइनस √3i/2। सो हमारे पास x के कितने वैल्यू हुए, 3 वैल्यू हुए। यस और नो, किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग। हमने सॉल्यूशंस में क्या बताया था, जो सेटिस्फाई करता हो। आप एक बार देख के लिख भी सकते हो, और ऐसे भी मैं पीडीएफ भेजने वाला हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। आ रहा है समझ में, काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। बाकी पीडीएफ तो मैं भेजने वाला हूं। तो ये फर्स्ट है, हमारे पास 3 सॉल्यूशंस निकाला है हमने। यहाँ पे जो वैल्यू था हमने पहले भी सीखा हुआ है कि जब भी डी का वैल्यू लेसर देन 0 आएगा तो क्या आता है, नो रियल रूट्स, जो हम क्लास 10th में पढ़ते थे। यहाँ पे जब मैं सिखाता था तो क्या था, d greater than 0 रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स, और d = 0 है तो रियल रूट्स 2 इक्वल सॉल्यूशन, 2 इक्वल सॉल्यूशन। यहां पे क्या है, 2 अनइक्वल सॉल्यूशन। यहां पे ऑलरेडी देखो आप, d = क्या है, लेसर देन 0 है, इसलिए नो रियल रूट्स, ओनली इमेजिनरी रूट्स। इसलिए हमारा इमेजिनरी रूट्स में क्या है, आयोटा आ गया है, जो ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। जब भी आपको डिफाइन करना है रियल नंबर, सो द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर, द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। तो ऐसे करते हैं हम लोग। एनी डाउट, किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। अब जैसे हमने ये लिखा हुआ था, जैसे x3 = 1, सो अगर मैंने लिखा लेट ओमेगा बी द या w बी द सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन, सो इसका मीनिंग क्या है कि इट विल सेटिस्फाई एबव इक्वेशन। सो WQ = क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। सो WQ - 1 = 0, फिर से वही W - 1, सो ये हमारा जो रिजल्ट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, W के फॉर्म में डायरेक्टली W = 1 लिखते हो। आरंग में फिर क्या लिखते हो, W² + W + 1 = 0। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तो काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, WQ = 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W⁴n, n में भी एनी इंटीजर, n में भी n भी एनी इंटीजर। तो वैल्यू कितना आने वाला है, 1 आने वाला है।
आ रहा है कि समझ में? नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला था, जैसे आप देखो अगर x को आपने रिप्लेस किया है w, यहाँ भी w लिखो, और ये हमारा क्या है w स्क्वायर। ये w स्क्वायर का कंसेप्ट क्या है, यस और नो? w को जैसे ही हमने -1 प्लस √3i/2 लिखा हुआ है, w को अगर हमने यहाँ पे देखो w इक्वल टू -1 प्लस √3i/2 ऐसा लिखा हुआ है। आप इसको स्क्वायर कर दो। आप जैसे ही इसको स्क्वायर करते हो, स्क्वायरिंग का मीनिंग क्या होता है, जस्ट जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते थे वैसे ही लेना है हम लोग को। आपको तकलीफ नहीं हो इसलिए 2 का स्क्वायर करके 1/4 को मैं बाहर लेता हूँ और -1 प्लस √3i का होल स्क्वायर। साइड में लिखना है तो लिख सकते हो a माइनस बी, या a प्लस बी का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो दो फार्मूले आप देख रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यस और नो? तो सेम वे से मुझे एक्सपांड करना है यहाँ पे। सो 1/4 -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस √3 का 3i का होल स्क्वायर 3i स्क्वायर, और फिर -2 इंटू √3i ये लिख दिया हमने। फिर 1/4 इक्वल टू 1 माइनस 3i स्क्वायर इज, हमने पहले भी सीखा हुआ आयोटा इज -1, सो आफ्टर स्क्वायरिंग वी आर गेटिंग -1। आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, सो स्क्वायर ऑफ दैट i इज दैट बिकम्स -1। सो यहाँ पे -3 लिया, -2 √3i लिया, यहाँ पे क्या लिखोगे -2 √3i, और यहाँ पे 4 लिखा हमने। फिर से हमने क्या लिया, 2 को बाहर ले लिया, तो ये आंसर आ गया। आ रहा है कि समझ में? ओमेगा स्क्वायर जैसे ही किया तो देखो -1 माइनस √3i/2, तो इसलिए हमने स्क्वायर के बाद जो वैल्यू लिया था यही लिया हुआ था। आ रहा है समझ में? जैसे ओमेगा के बाद स्क्वायर किया तो क्या आ गया हमारा, -1 माइनस √3i/2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को भी कुछ डाउट्स आता है तो आप लोग पूछ सकते हो। जो हमने ओमेगा जो लिखा हुआ था यहाँ पे -1 प्लस √3i/2, इसको स्क्वायर करोगे तो x का जो नेक्स्ट सॉल्यूशन था वो आ गया है। तो जब भी हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, x के कितने सॉल्यूशन है हमारे पास, 3 सॉल्यूशंस है। देखो आप, एक 1 है, आ रहा है समझ में? आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 1 है, फिर ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, 3 सॉल्यूशन है। एनी डाउट? जैसे क्वेश्चंस जब आपको आएंगे, सपोज करो कि आपको फाइंड करना है ओमेगा 19, आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 जा और +1, आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा 3 6 और इंटू ओमेगा की पावर 1, तो आंसर क्या आता है, ओमेगा आता है। सिंप्लीफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिंप्लीफाई करने आ गया तो फिर आप मैथ्स को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। एक बार थ्योरी अच्छे से नोट डाउन करो आप लोग, फिर हम इस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रॉपर्टी दिया हुआ है जरूरी नहीं है आपको याद करना है, प्रॉपर्टी को जस्ट वेरीफाई करो। स्क्वायर दिया है, स्क्वायर करो, क्यूब करना है क्यूब करो, यू नो द फार्मूला। और फार्मूला अगर आप जानते हो तो अप्लाई करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप मैथ में डर गए तो फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए स्टार्ट करो आप लोग।